एक लड़का जो मुसीबतों का मारा होता है, जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ काफ़ी दिन पहले टूट गया था, जो उसके माता पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब उसके घर परिवार में उसकी बूढ़ी दादी रह जाती है। दादी की सेवा भी इस लड़के को करनी होती है और घर का पूरा कामकाज भी इसे ही करना होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये पूरा कामकाज करने के बाद पैसों की ज़रूरत के लिए एक चाय की छोटी सी दुकान खोल लेता है और उस दुकान को बड़े आराम से चलाने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति इसके पास आता है और यहाँ आकर बैठ जाता है। इससे कहने लगता है कि बेटा, मुझे चाय भी पीनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर ये लड़का उसे फ्री में चाय पिला देता है और फिर यहाँ पर बारिश होने लगती है। दोस्तों, बिना जानकारी के ये लड़का उसे छाता भी दे देता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर इस लड़के का जो जीवन बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक एरिया की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर राजू नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है, दोस्तों एक चाय की टपरी चलाया करता और यहाँ पर वो चाय के साथ साथ लोगों को प्यार परोसा करता। जो भी व्यक्ति इसके चाय की टपरी पर एक बार आ जाता, वो बार बार इसकी चाय की टपरी पर आता, क्योंकि ये बातें ही इतनी अच्छी करता है। तो यहाँ पर ग्राहकों की लाइन होती है, काफ़ी अच्छी इसकी चाय की दुकान चलने लगती है। ये अपनी दादी के साथ बड़े आराम से रहा करता और एक गुल्लक बनाता है। उस गुल्लक में जो पैसे बचाता है, उन पैसों को डाल कर रखा करता। वो सोचता है कि मैं अपनी दादी को तीरथ कराऊंगा, इस सब के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय की टपरी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर उन्हें खड़े खड़े हो जाती है। वो सोच रहे थे कि यार, मैं चाय भी पीना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वो सामने उसे देखता है और कहने लगता है कि आप बाबा बैठिए, आपको मैं चाय पिला देता हूँ। यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, मैं चाय पीना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है वो सामने उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कहने लगता है कि बाबा, आप चाय पीजिए, आपसे पैसे भला कौन मांग रहा है, आप बैठिए तो सही। फिर यहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये चाय पिलाता है और यहाँ पर उससे कोई पैसा नहीं लेता। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से जाने लगता है। बारिश बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये लड़का एक पुराना सा छाता अपनी चाय की टपरी के अंदर से निकाल कर लाता है और इस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता है कि ये लो बाबा, कल तुम वापस आओ तो मेरे छाता मुझे दे जाना। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति एकदम से टूट सा ही जाता है कि दिल्ली है और इस दिल्ली में कोई बैठने की जगह ना दे। यहाँ पर ये लड़का मेरे साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, कितना अच्छा ये लड़का है, कितने अच्छे इसके संस्कार होंगे। दोस्तों, अब ये बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से अपने घर तो चला जाता है लेकिन रात भर उस लड़के के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, दोस्तों यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो सोने का व्यापारी होता है, काफ़ी सारे सोने की इसकी दुकानें होती हैं, काफ़ी धन दौलत इसके पास होता है। लेकिन यहाँ पर इसके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। एक दिन बीमारी के चलते हुए इसकी पत्नी इस जहाँ को छोड़ जाती है। पत्नी के जाने के बाद से ये बुजुर्ग व्यक्ति भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इनका एक बेटा होता है और इनके बेटे की बहू होती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर बेटे की बहू दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन जन्म देने के साथ साथ ही वो बच्चा भी मर जाता है और वो महिला भी इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उसकी एक पहली बेटी होती है। अब यहाँ पर बेटी, दादा और वो लड़का जो इस बेटी का पिता होता है वो बच जाते हैं, लेकिन जो लड़की का पिता होता है वो भी बीमार रहने लगता है और उसकी बीमारी में इतना पैसा लगता है, इसकी सारी दुकानें बिक जाती हैं।
जो इसके पास ज़मीन जायदाद होती है वो सब यहाँ पर उसकी बीमारी में लग जाती है। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशान होकर एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर दादा और पोती रह जाते हैं। दादा बहुत परेशान होता है, पोती भी धीरे धीरे करके जवान हो चल रही थी। दोस्तों दादा अब यहाँ पर करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ पर जो पोती होती है वो अपने दादा से कहती है कि दादा मेरी एक सहेली है जो दिल्ली में काम करती है, आप दिल्ली में मुझे ले चलिए, मैं वहाँ पर रहूँगी, आप भी मेरे साथ में रहना और वहीं पर हम लोग कामकाज करेंगे, उसी से आगे अपना जीवन बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर दादा कहता है कि बेटा मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तेरी शादी भी जल्दी से नहीं करा पा रहा क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर पोती कहती है कि दादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। दोस्तों ये पोती अपने दादा को लेकर दिल्ली आ जाती है और वहाँ पर नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है इस चाय की टपरी पर आ जाता है और इस लड़के के स्वभाव को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा मोहित होता है। दोस्तों फिर यहाँ पर अगले दिन उस लड़के के पास जाता है और यहाँ पर उससे बातचीत करता है, उसके जीवन के बारे में पूछता है। तो लड़के के जीवन के बारे में भी जब वो पूछता है तो लड़के से कहता है कि बेटा तुम बहुत ही साहसी हो, बहुत ही संघर्ष वाले बंदे हो, तुम्हारे अंदर संस्कार फूट फूट कर भरे हुए हैं। तो यहाँ पर वो बेटा मुस्कुरा देता है और फिर से इन्हें आज चाय पिलाता है। दोस्तों अब ये बुजुर्ग व्यक्ति इससे कहने लगते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम कोई काम धंधा कर लो, मेरे पास काम धंधा है लेकिन मेरे को तुम जैसे जवान किसी लड़के की ज़रूरत है जो इस काम धंधे को आगे संभाल ले। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जो मैं ऐसे काम धंधे को कर सकूँ। यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे सोने की दुकान यानी सोनार वाली सर्राफा वाली दुकान खुलवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो लड़का यही कहता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जानकारी है, मैं आपको उधार भी सामान दिला सकता हूं। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के की समझ में आ जाती है और जो गुल्लक इसने तीर्थ यात्रा के लिए बना रखी थी उस गुल्लक को फोड़ता है और उसमें से कुछ पैसे निकालता है और फिर एक दुकान किराए पर ले ली जाती है और यहाँ पर उस दुकान में सोने का सामान भर दिया जाता है और यहाँ पर वो अपनी चाय की जो टपरी का सामान होता है वो भी साथ साथ में लेकर चलता है। बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगते हैं कि बेटा अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बाबा अब मैं लोगों को अपना प्यार इस चाय के जरिए परोसूंगा, जो भी ग्राहक हमारे पास आएगा उसे मैं चाय पिलाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो ऐसा ही करने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी बड़ा खुश होता है। धीरे धीरे करके समय बीतता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और इलाके में सबसे तगड़ी दुकान इसी लड़के की चलने लगती है। अब तो चारों तरफ यहाँ पर यही होता है कि चाय वाले सुनार के पास जाना है, वो बहुत अच्छी चाय बनाता है, बातों से मन को मोह लेता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, उस लड़के के पास चलो, वहाँ तो हम जाकर धन्य हो जाएंगे, सामान ले या ना ले लेकिन उसकी बातों से ही हम धन्य हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इस तरह की लाइन लगी रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब इनके पास पैसा भी हो जाता है। जो दुकान इन्होंने किराए पे ले रखी थी वो दुकान भी इनकी हो जाती है और अब यहाँ पर ये लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगता है कि अब आप अपनी पोती की शादी करा दीजिए, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दो, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहने लगता है बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं बाबा आप बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती तुम्हारे साथ शादी करे, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं इसका निर्णय नहीं ले सकता, इस सब के लिए आपको मेरी दादी से मिलना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति खुश होता है और इस लड़के के साथ उसकी दादी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब घर पहुँचता है तो दादी को इस तरह से वो लड़का बताता है कि यही है वो जिन्होंने मुझे काम सिखाया है, जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने मुझे पैसे वाला बनाया है। वो दादी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पोते को इस तरह से लायक बना दिया। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं आज आपसे आपके पोते को मांगने के लिए आया हूँ, मेरी पोती की शादी मैं आपके पोते के साथ कराना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि नेकी और पूछ इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, अब जल्दी से करिए, बहुत अच्छा काम है और बहुत ही शुभ रहेगा।
दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों परिवार बड़े आराम से एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और शादी की एक डेट निश्चित कर दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के की और उस दादा की पोती की दोनों की शादी हो जाती है। बड़ी ही धूमधाम से ये लोग शादी करते हैं और उसके बाद से इनका जीवन इस तरह से आगे बीतने लगता है। हर कोई इनकी मिसालें देने लगता है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो यहाँ पर उस चाय वाले लड़के की तरह कामयाब बनो, धैर्य से, धीरे से, शांतिपूर्वक, प्यार से अपने काम को आगे बढ़ाइए तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होता है कि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहें। तो दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उसके बाद सुभाष कुमार जी का कमेंट आता है, बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, आपने अपना तरीका भी थोड़ा सा बदल दिया, अच्छा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है, राम राम जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, गोपालगंज बिहार 28 से हम आपको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MD असगर अंसारी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कुमार देवगंज जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उदय राम जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आबिद खान जी वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र पटेल वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राम गोसाई जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दावर खान जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंटों को हमारे साथ में साझा कर। लाधा जी का आता है, वो लिखते हैं सर जी साधारण हत्या वेद संबंधों का यही हस्र होता है, अतः इस कहानी से सीखना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में राम गोसाई जी हमें लिखते हैं कि शानदार होती है आपकी कहानी, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।